तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जबकि एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया एनिमे में जिसका नाम है टू बी हीरो एक्स। इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा जो कि काफी अच्छा था, तो इसी वजह से मैंने कहा कि इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो फिर चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और इधर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि इस दुनिया में एक हीरो होना चाहिए जो लोगों को बचाता है। और वहीं पर हम एक हीरो को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उसे कुछ ही वक्त में खत्म कर देता है। और इधर ये सारा सीन शिफ्ट हो जाता है और इस हीरो को हम लोगों के पास देखते हैं जहां पर सारे लोगों से काफी ज्यादा प्यार दे रहे होते हैं। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर लिन जो है ना, ये सब कुछ डायरेक्टर को समझा रहा होता है कि इसी तरह से जैसा नाइस इस दुनिया का हीरो है तो मतलब कोई भी इस दुनिया का हीरो बन सकता है। और ये सुन के हमारा डायरेक्टर कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो, और हमारा मीटिंग अब किसके साथ होने वाला है, नाइस के साथ ना। तो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसे ये बताना चाहिए कि इस दुनिया में और भी हीरो बन सकते हैं। तो इसकी वजह से तुम सारे अपने ये बातें वापस लेके हमारे उस मीटिंग पर ध्यान दो। और मैं तुम्हें बताऊं कि तुम और कुछ नहीं एक छोटे बच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं है और तुम कभी भी हीरो नहीं बन सकते। जिसकी वजह से लिंक काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। और वहीं पर डायरेक्टर के पास एक कॉल आता है तो वो उसे उठा लेता है और वो कहने लगता है मिस जा, लेकिन इसकी वजह से उसका फोन कट हो जाता है। और इधर लिंक कहने लगता है कि मेरी बात पूरी नहीं हुई। और जैसे ही लिन ये बोल लेता है, डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूँ और अपना सामान लेकर यहीं से चले जाओ। जिसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर लिन को बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं जहां पर वो मायूस होकर खड़ा होता है और उसके सामने नाइस की दोस्त मोन की एक एड चल रही होती है जहां पर वो कहने लगती है कि तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। जिसकी वजह से इधर लिंक उसे जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक आम सा आदमी हूँ। और फिर नैस का एड चलना शुरू हो जाता है जहां पर नैस कहने लगता है कि तुम अपनी जिंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो इधर लिंक कहने लगता है कि नैस हमेशा तुम्हारी तरह हर कोई नहीं होता जिसके पास सब कुछ हो। और जैसे ही वो बोल देता है वहीं पर लिंक के सामने नैस आ जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि नैस वहीं से जंप करके मर जाता है। जिसकी वजह से लिंक कहने लगता है कि ये क्या हुआ, नैस मेरे सामने आया और जंप करके सुसाइड ही कर दिया। और फिर उसके पीछे मिर्जा आ जाती है और वो लिंक से कहने लगती है कि नैस से ही पड़ता, लेकिन लिंक कहने लगता है कि वो इसे जंप करके मर गया। जिसे देखकर मिर्जा कहने लगती है कि लिंक को किडनैप करो। और फिर वो उसे एक जगह पर ले जाती है और वहीं पर वो लिंक से पूछताछ करने लगती है कि नैस ने आखिर वक्त में क्या कहा था। तो वो कहने लगता है कि कुछ नहीं, बस उसने मेरे तरफ इशारा किया और मर गया। जिसे देखकर मिर्जा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। और तब वहीं पर मिर्जा को एक कॉल आता है तो वो उसे रिसीव कर लेता है, लेकिन इधर लिन भाग रहा होता है। तो वहीं पर मिर्जा एक पेन लेकर उसके ऊपर गिरा देता है जिसकी वजह से लिन वहीं पर गिर जाता है। और फिर मिर्जा उसके पास आती है और वो कहती है कि लिन के ऊपर मैंने जो ये पेंटिंग फेंका इसकी वजह से इसके बाल सफेद हो गए और देखो ये काफी नाइस की तरह लग रहा है, तो हम क्या इसे नाइस बना ले। और इधर हम देखते हैं कि वो लिन को फिर गाड़ी में बताकर उसके बाल को नाइस की तरह बना लेते हैं और कहने लगते हैं कि अब से तुम नाइस हो गए। तो ये देखकर लिन कहने लगता है कि ये कैसे, और मिर्जा तुम मुझे बताओ कि नाइस ने क्यों सुसाइड किया। तो मिर्जा कहने लगती है कि ज्यादा प्रेशर होने की वजह से उसने ये सब कुछ किया, पर तुम अब उसको छोड़ो और खुद नाइस बनने पर ध्यान दो क्योंकि आज तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट है मून के साथ। तो लिन कहने लगता है कि मून तो नाइस की दोस्त है और अब उसके साथ मेरा लाइव ब्रॉडकास्ट है जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा शर्मा रहा हूँ। लेकिन मिर्जा कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। और फिर उसको वहीं पर वो छोड़ देते हैं जहां पर लिन घूमते हुए मून के पास पहुंच जाता है और मून को देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ आगे कर देता है। और फिर इन दोनों को हम लाइव ब्रॉडकास्ट पर देखते हैं जहां पर एक और आदमी आ जाता है जो कि कहने लगता है कि आज मैं इस शो का एक सब्स्टिट्यूट होस्ट हूँ जिसका नाम है इनलाइटर। और हम देखते हैं कि इनलाइटर को सच लाने में काफी ज्यादा खुशी होती है और वो नाइस का एक बड़ा दुश्मन है। तो वहीं पर मिर्जा कहने लगती है कि ये स्टेज पर कैसे गया, लेकिन वो कहने लगते हैं कि ये गलती से गया होगा। और फिर मिर्जा कहने लगती है कि इसको स्टेज से उतारो, लेकिन फिर देर होता है और वहीं पर शो स्टार्ट हो जाता है जहां पर लिंक कहने लगता है कि ये आदमी तो मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था और अब क्या होगा। और तब इनलाइटर कहने लगता है कि ये सब कुछ हो ही रहा है तो मैं तुमसे क्वेश्चन करता हूँ नाइस। और वो जैसे ही ये कह लेता है वहीं पर एक लाइट डिटेक्टर आ जाता है और उससे नाइस का हार्ट कनेक्ट हो जाता है। और इधर इनलाइटर कहने लगता है कि मैं तुमसे कोई सवाल करूं, अगर तुमने उसका
जवाब सही नहीं दिया तो ये लाई डिटेक्टर जान जाएगा और इसकी वजह से तुम्हारा नाम भी हीरो से कट जाएगा, जिसकी वजह से नैस बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और फिर इन लेटर कहने लगता है कि मून क्या तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से नैस कहने लगता है कि अगर मैंने झूठ बोला तो नैस का सारा करियर खत्म हो जाएगा। तो वो कहने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से इन लेटर कहने लगता है कि मैंने सच कहा था कि तुम एक हीरो नहीं हो। लेकिन वहीं पर नैस कहने लगता है कि मून मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन मेरे लिए एक ऐसी लड़की है जो कि मुझको हर मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाती है। और इसके बाद लाई डिटेक्टर कहता है कि ये सच कह रहा है, जिसकी वजह से इन लेटर का भी ज़रा गुस्सा हो जाता है और इधर नैस से पेन और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नैस एक अच्छा आदमी है और इसने अच्छा जवाब दिया। और फिर इन लेटर और सवाल कर ही रहा होता है, लेकिन वहीं पर एक रोबोट बीस्ट आ जाता है और उसमें बेटा होता है लिन का बॉस। तो लिन कहने लगता है कि यह पर क्या कर रहा है, तो वहीं पर इन लेटर बताता है कि ये नैस तुम्हारी वजह से बीस्ट बना है। और वही जैसे कह लेता है वहीं पर लिन का बॉस इन लेटर को एक पन देकर वहीं से हटा देता है और फिर वो नैस की तरफ बढ़कर कहने लगता है कि मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ क्योंकि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। और तब मून कहने लगती है कि ये सच में एक बीस्ट बना है और नैस तुम्हें इसे मारो। तो नैस उससे फाइट कर रहा होता है और उसे जल्दी ही आसानी से हरा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि बॉस और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है क्योंकि उसके सामने जो लोग होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं और इससे बॉस को काफ़ी ज़्यादा पावर मिलता है क्योंकि पियर की वजह से इसकी एबिलिटी और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है और वो नैस पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि नैस इससे फिर भी हार नहीं मानता और वो अपनी सूट की एबिलिटी से उसको जल्दी हरा देता है और इसकी वजह से नैस और ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। और फिर नैस मिर्जा के साथ गाड़ी में होता है और मिर्जा कहने लगती है कि नैस मुझे पता नहीं था कि इस इंसिडेंट की वजह से तुम्हारी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और क्या तुम तैयार हो अपने घर जाने के लिए। तो नैस कहने लगता है कि कौन सा घर, तो वो कहने लगता है कि ये टावर। और फिर लिंग नैस का घर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि अब से मैं यहीं पर रहूँगा और फिर वो उसके अंदर भी चला जाता है जहाँ पर वो अपना बेडरूम देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ तो मुझे सोना चाहिए। और वो जैसे ही अपने बेड पर लेट जाता है तो वो अपने साथ मून को देख लेता है। तो नैस कहने लगता है कि ये तो मून है और अब मुझे याद आया कि मून तो नैस के साथ बहुत वक्त से रह रही है। और फिर वो जैसे ही उस पर चादर सीख करा होता है तो वो उसे मरा हुआ देखता है, जिसे देखकर नैस काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तो ये सब कुछ होने के बाद हम शो वाला सीन देखते हैं जो कि टीवी पर चला होता है और वहीं पर लीना और मून ने जो किया होता है वहीं पर ये सब कुछ एक आदमी देख रहा होता है। वो कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया और तुम मुझसे कैसे इसको अलग करवा सकते हो। और ये बातें करके फिर सीन शिप हो जाता है जहाँ पर हमको मून का फ्लैशबैक की कहानी दिखाया जाता है कि मतलब मून कैसी हीरो बनी। ये पहले ट्रेवलर व्लॉगर थी और वीडियो अपलोड करने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और इसकी फॉलोअर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसकी वजह से फिर इसे पावर मिली थी रेपुटेशन का और इसी वजह से फिर मून बहुत सारे बच्चों के साथ रोड पर जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर एक गुंडा आ जाता है तो उससे लड़ने के लिए मून आगे चली जाती है। लेकिन वहीं पर एक अलग सा सीन हो जाता है, मून बस के साथ टकराने वाली होती है लेकिन वहीं पर नैस आकर उसे बचा देती है। तो ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि नैस और मून को डेट करना चाहिए। और फिर वक्त गुजर जाता है और एक बार नैस और मून टीवी पर आ जाते हैं कि मतलब ये आप डेट कर रहे हैं। तो ये देखकर लोग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मून और नैस की पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इधर हम लिन को अपने सपने में देखते हैं जो कि मून के साथ खेल रहा होता है, लेकिन फिर उसको सपने में मून की वो डेड बॉडी याद आ जाती है। तो फिर वो उठ जाता है और वो वहीं पर बेड पर जाकर मून को देख लेता है, लेकिन मून वहीं पर नहीं होती। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मतलब मैं ये सपना देख रहा था। और तब वहीं पर मून एक्सरसाइज कर रही होती है तो लिंग उसके पास जाकर कहने लगता है कि अब मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ तो इसके साथ मुझे अब तो बात करना ही चाहिए। लेकिन वो जैसे ही बात करने लगता है मून कहने लगती है कि मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें जानता हूँ। और फिर ऐसे दिन ही गुजर जाता है और फिर लीना और मून कहानी के लिए बैठ जाते हैं। तो मून कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि रियल नैस कहाँ पर है। तो मून एक बड़ा सांस लेके कहने लगता है कि उसने अपना जान दिया। तो ये देखकर मून कहने लगती है कि इसकी वजह से तो मैं इस नाटक से काफी ज्यादा तंग आ चुकी हूँ और अब ये नाटक मैं नहीं करने वाली। और फिर कुछ देर के बाद मिस जा जाती है और वो कहने लगती है कि नैस जो था ना ये एक बड़ा हीरो था जिसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मतलब अगर इसे हम दिखाएंगे कि ये मर चुका है तो इसकी वजह से हमारी कंपनी की वैल्यू नीचे आ सकती है। तो इसकी वजह से लिम हमने तुमको हायर किया नैस की जगह पर। और मून तुम इस नाटक को नहीं छोड़ सकते। लेकिन मून कहने लगती है कि ये तुम कह रहे हो मैं नहीं। तो इसके बाद मिर्जा कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो अब हमारे लोग चाहते हैं कि तुम दोनों शादी करो, तो मतलब इसके बाद तुम हस्बैंड एंड वाइफ होगे।
तो इसकी वजह से नाटक में और इजाफा आ जाएगा। तो मून कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और वहीं से मिर्जा चली जाती है और उनको एक रूम में बंद कर देती है जिसमें ना नेटवर्क होता है ना कोई और चीज़, जिसे देखकर मून का भी ज़रा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बाल खुलकर सारी जगह को तोड़ने लगती है। तो ये देखकर लिन को काफ़ी मजा आ रहा होता है और इसके बाद मून कहने लगती है कि तुम तो मुझसे बात ही ना करो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। और वहीं पर मून फिर अपने लिए खाना पकाई रहती है तो लिंग वहीं पर स्ट्रॉबेरीज और फूड ला देता है। तो फिर वहीं पर मून उससे स्ट्रॉबेरी लेकर नेस के स्टेचू पर फेंक देता है और वो कहने लगती है कि मुझे नैस बहुत ज़्यादा नापसंद है और क्या तुम इस नैस को नहीं मानना चाहोगे। तो लिंग कहने लगता है कि क्यों नहीं, और फिर वो उस पुतले पर और इसके अलावा एक दूसरे पर भी स्ट्रॉबेरी फेंकने लगते हैं और रात तक वो इतनी ज़्यादा मजे कर लेते हैं जिसकी वजह से वो फिर सो जाते हैं अलग अलग। तो फिर मून कहने लगती है कि नैस तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। तो इसके बाद नैस भी कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम तो टेलीपोर्टेशन पावर यूज करते हो लेकिन अब तुम क्यों यूज नहीं कर रहे। तो ये देखकर मून के पास एक टेलीपोर्टेशन गन होता है जिसे वो यूज करके लिंक के पास आ जाती है और वो कहने लगती है कि मुझे ये पावर नैस की वजह से मिले है जिसकी वजह से अगर मैं पोर्टल कूदती हूँ तो वो सिर्फ नैस के पास ही खुलेगा। और फिर वो कहने लगती है कि तुम मुझे अपना जवाब दो कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। तो वो कहने लगता है कि लिंक। तो ये सुनकर वो कहने लगती है कि नैस से तो ये अच्छा नाम है और फिर वो सो जाती है और इसी तरीके से उनका ये एक मंथ गुजर जाता है। तो ये देखकर मून कहने लगती है कि मैं तंग आ चुकी हूँ और वो लटक कर जान देने वाली होती है और ये सब कुछ मिर्जा देख रहे होते हैं और वो कहने लगती है कि इनको इतना वक्त हो गया और एक दिन इन दोनों के बीच में तो फीलिंग जागी ही जाएगी। और फिर लिंग मून को लटकने से मना कर देती है और लिंग उस रस्सी को देखकर उसे कोई आइडिया आता है और वो उसकी मदद से एक झूला टाइप बना देती है जिसे देखकर मून का भी जरा खुश हो जाती है और उस पर झूला झूलने लगती है। तो ये देखकर लिंग कहने लगता है कि तुम्हें अच्छा लगा ना। और इसके बाद मून कहने लगती है कि तुम तो क्या भी क्रिएटिव आदमी हो। तो लिंग कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे इतना होप मिला। और इसके बाद वो काफ़ी अच्छी बातें भी करने लगती है और इधर सीन शिफ्ट हो जाता है और इन दोनों की वेडिंग के दिन हम देखते हैं जहाँ पर एक विलन आ जाता है जिसका नाम रिक होता है और वो कहने लगता है कि तुम मुझसे ये नहीं छीन सकते और वो लिन पर हमला कर देता है। और इसके बाद वो लिन से कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तो ये देखकर लिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और फिर मून लिन और रिक के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही होती है। और इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर नैस और मून होते हैं। तो नैस मून से कहने लगता है कि क्या हम मैरिज कर सकते हैं। तो ये देखकर मून का भी ज़रा गुस्सा हो जाती है और तब वहीं पर मिर्जा आ जाती है जहाँ पर नैस कहने लगता है कि मिर्जा हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मतलब नैस और मून एक तरीके से जुदा हो और उनकी वजह से जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम ना हो। तो इसकी वजह से मिर्जा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि इसकी वजह से मुझे एक आइडिया आ चुका है कि मतलब नैस और मून को मिलने से इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मतलब इनके बीच में हम एक और आदमी डाल देंगे जो कि मून को मार देगा जिसकी वजह से नैस की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और पैसा ही पैसा होगा। और इसके बाद हम इधर फिर से नैस वाले पार्ट को देखते हैं और ये सब कुछ ये जो पार्ट कर रहे होते हैं ये एक नाटक होता है लेकिन रिक विलन जो है ना इसे काफ़ी सीरियस ले रहा होता है और फिर वहीं पर वो अपना पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर देता है और इसकी वजह से वो बादलों के बीच में चले जाते हैं जहाँ पर रिक कहने लगता है कि तुम वो नैस नहीं हो जिसे मैं जानता था और तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। और तब वहीं पर मून उस पर हमला कर देती है जो कि सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा होता है वैसे ही मून कर रही होती है। तो ये देखकर रिक उस पर हमला कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि रिक काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और फिर वो लिन से कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि रियल नैस कहाँ पर है वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। तो वहीं पर लिन कहने लगता है कि वो तो मर गया। तो ये देखकर वो कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उस पर काफी हमले करने वाला होता है। तो ये देखकर मिर्जा का ड्रोन उसके पास आ जाता है नैस के पास और उसे कहने लगता है कि तुम दोनों यहीं से निकल जाओ और मैं इसके लिए एक और हीरो भेजता हूँ क्योंकि तुम इसे नहीं संभाल सकते। लेकिन ये देखकर नैस कहने लगता है कि नहीं ये मेरे को मारने के लिए आया है तो मैं इसे मारूंगा खुद ही। और फिर वो उसके पास जाकर जैसे ही हमला करने वाला होता है हम इधर रिक की फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर रिक और नैस काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में और फिर इन दोनों को हीरो भी बना दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि रिक को विलेन वाला स्क्रिप्ट दिया जाता है जिसे देखकर रिक सैड होता है लेकिन फिर भी वो कहने लगता है कि मैं अगर नैस के पास हूँ और इसके साथ काम कर रहा हो तो फिर भी मैं खुश हूँ। और इसकी वजह से इन दोनों की और दोस्ती बढ़ गई। लेकिन इसके बाद नैस फिर रिक से दूर होने लगा और उसकी मैसेजेस भी रिक को नहीं मिलने लगी जिसे देखकर रिक कहने लगता है कि
मिर्जा नैस कहाँ पर है और मुझे कोई स्क्रिप्ट क्यों नहीं मिल रहा अब नैस के साथ। लेकिन नैस की पॉपुलैरिटी की वजह से अब नैस अब रिक से नहीं मिला होता है, जिसे देखकर रिक कहने लगता है कि हमारी दोस्ती पहले टूट चुकी थी। और इधर रिक मर जाता है और तब नैस मून की तरफ देखता है तो मून कहने लगता है कि नैस तुम अच्छे आदमी थे। और फिर वो जैसे ही मरने वाली होती है तो वहीं पर नैस उसके पास जाकर उसे पकड़ लेती है और रोने लगता है। तो ये देखकर मून कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे चेस्ट पर पे खून था जैसे स्क्रिप्ट में था, तो मतलब तुम्हें रोना नहीं चाहिए और ये सब नाटक का हिस्सा है। लेकिन ये देखकर लिन काफी ज्यादा सेट होता है क्योंकि वो कहने लगता है कि मैं अब मून के साथ नहीं मिलूंगा। और फिर वो इसी तरीके से नीचे आ जाता है जिसे देखकर लोग भी रोने लगते हैं। और मिर्जा कहने लगती है कि नैस तो काफी अच्छा एक्टर है। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम नैस के पास मून को देखते हैं फिर से, जहाँ पर मून काफी ज्यादा मजे कर रही होती है क्योंकि वो ड्रामा जो था ना वो खत्म हो चुका है। और फिर मून वेकेशन के लिए तैयार होती है जहाँ पर नैस मून के लिए एक पोर्टल खोल लेता है। और फिर वहीं पर मून कहने लगती है कि अब मैं आजाद हो गई और नैस तुम क्या करने वाले हो, तुम इस हीरो का नाटक और भी करोगे। तो इसे देखकर नैस का भी जरा हंसने लगता है और फिर मून कहने लगती है कि मैं चल रही हूँ, तो वो उसे चली जाती है। और ये देखकर नैस थोड़ा थोड़ा सा सेट होता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि नैस टॉप 10 हीरो के रैंक में आ चुका है। और इधर हम फिर से इन लेटर को देखते हैं जो कि मून के बारे में और नैस के बारे में काफी ज्यादा स्टडी कर रहा होता है। और फिर उसको फोटो मिल जाती है लिंक का, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो कहने लगता है कि ये दोनों मिलते जुलते हैं और क्या लिंक लिंक ही नैस है। और काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मतलब मैं इसे अब खत्म करूंगा। और वहीं पर उसको कुछ आवाज सुनाने देने लगते हैं तो वो कहने लगता है कि ये कौन है। तो वहीं पर एक ऑर्गेनाइजेशन स्पॉटलाइट का एक आदमी आ जाता है उसके पास जो कि एक रोबोट होता है। और फिर वो इनलाइटर के साथ जुड़ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम अब इनलाइटर नहीं हो और तुम अब एक खतरनाक क्रिमिनल हो जिसका नाम है गॉड आई।